हेलो गाइस। आज का वीडियो और सेशन जो हम लेने जा रहे हैं वो है सेकेंडरी मेमोरी पे। सेकेंडरी मेमोरी को आज हम लोग पूरे अच्छी तरह समझने जा रहे हैं कि सेकेंडरी मेमोरी होता क्या है, वो कैसे वर्क करता है और क्या क्या उसमें होता है। ठीक है, तो इससे पहले हमने प्राइमरी मेमोरी और और भी कुछ कुछ वीडियो बनाया था। आज बहुत दिनों बाद फिर से मैं वीडियो बना रहा हूँ। कुछ इश्यूज था जो कि रिजॉल्व हो चुका है, कुछ काम पड़ गया था और मैं बाहर चला गया था। तो अब चलते सीधा पढ़ाई पे और फिर स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, सेकेंडरी मेमोरी को। ठीक है, तो सबसे पहले इसे नॉर्मल से समझते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी को और किस किस नाम से जाना जाता है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी स्टोरेज, ऑक्सिलरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। ठीक है, तो ये सारे तीन नेम से इसे जाना जाता है। ठीक है, और कहीं कहीं पे एक्सटर्नल मेमोरी भी हम लोग कभी कभी बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, इट इज अ नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज डिवाइस विच स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम फॉर लॉन्ग टर्म और अ परमानेंट स्टोरेज। सो सबसे पहले इसमें हमें समझना होगा कि वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज क्या होता है। वॉलेटाइल मेमोरी जो होता है उसमें डेटा जो है वो तब तक ही स्टोर रहता है जब तक उसमें इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कंप्यूटर पे कोई काम कर रहे हैं और आपका मेमोरी में डेटा है रैम में और रोम में, वो एक तरह का प्राइमरी मेमोरी है। उसमें जब डेटा है तो जब तक काम कर रहे हैं, जब तक उसमें प्लग इन है तब तक ही उसमें डेटा है, जब तक आपका लैपटॉप टर्न ऑन है। ठीक है, जैसे ही आप उसे टर्न ऑफ करते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी जाना बंद होता है, करंट फ्लो बंद हो गया, ऑटोमेटिक वहां से सारा डेटा डिलीट हो जाता है और हट जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक, लेकिन नॉन वोलेटाइल के केस में ये नहीं होता। वो वहां पे डेटा जो भी रहता है वो परमानेंटली स्टोर होता है और वो लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। ठीक है, इसके बाद के पॉइंट को समझते हैं। इट इज यूज टू स्टोर डेटा एंड फाइल्स दैट आर नॉट एक्टिवली इन यूज बाय सीपीयू बट नीड टू बी स्टोर फॉर अ फ्यूचर रेफरेंस और एक्सटेंडेड पीरियड्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हम लोग को कब इसका यूज केस को बताया जा रहा है कि यूज केस क्या है सेकेंडरी स्टोरेज का। बेसिकली जो कॉमनली यूज, जो नॉर्मल सी कॉमन भाषा में कॉमनली जो हम लोग कॉमन सेंस से भी लगा सकते हैं कि सेकेंडरी स्टोरेज का यूज क्या होगा, जो कि हम लोग को लॉन्ग टर्म के लिए यूज करना है फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव पे क्या स्टोर करके रखते हैं, जैसे कि कोई हमारा अर्जेंट डॉक्यूमेंट्स है या कोई फाइल है जो कि हमें बाद में कभी भी जरूरत पड़ सकता है इन फ्यूचर। वो वैसा चीज को हम लोग उसमें स्टोर करके रखते हैं सेकेंडरी स्टोरेज में, इसलिए इसे लॉन्ग टर्म के लिए ही स्टोर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि इट हैज स्लोअर रीड एंड राइट एक्सेस टाइम एज कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी से ये थोड़ा स्लोअर होता है और प्राइमरी मेमोरी है जो कि थोड़ा इससे फास्ट होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म के लिए डेटा स्टोर होता है, इसमें ज्यादातर हमेशा इसमें लार्ज नंबर ऑफ डेटा होता है। रिट्रीव टाइम जो होता है उससे नॉर्मल सी चीज है कि उसमें रिट्रीव टाइम ज्यादा लगेगा, और जो सेकेंडरी स्टोरेज होता है उसका कॉस्ट भी कम होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी। तो जहां पे कॉस्ट कटिंग होगा तो नॉर्मल सी बात है कि वहां पे उस चीज का प्रोडक्ट में उतना पावर नहीं होगा जिसका कॉस्ट ज्यादा है। ठीक है, एज कंपेयर टू रैम जो मेमोरी है उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है, तो इसलिए उसमें जो उसका एक्सेस पावर है रीड और राइट करने का वो ज्यादा तेज होता है। ठीक है, और इसका जो है वो वैसे भी रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी है, तो वो रीड सिर्फ करता है। ठीक है, उसे सिर्फ रीड ओनली पर्पस के लिए रखा जाता है और इसलिए उसमें और ज्यादा स्पीड से उसमें एक्सेस कर सकते हैं। और जो हमारा सेकेंडरी स्टोरेज है वो दोनों यूज करते हैं रीड एंड राइट के लिए, तो इसलिए उसमें थोड़ा सा स्लोअर है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। इट हैव लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी एज कंपेयर टू रैम। जैसे कि कॉस्ट के बात में हम लोग जाने कि कॉस्ट कम होता है सेकेंडरी स्टोरेज का एज कंपेयर टू रैम। नॉर्मल सी चीज है कि किसी भी कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन में रैम जो होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी, रैम जो होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज। क्योंकि जैसे नॉर्मल मोबाइल में भी आप देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल, कि जब भी आप मोबाइल खरीदते हैं तो रैम जो होगा वो 2 GB अप्रॉक्स अगर देता है, तो आपका जो इंटरनल स्टोरेज रहेगा या फिर कोई भी स्टोरेज जो एक्सटेंडेबल स्टोरेज रहेगा वो आपका 64 GB, 128 GB और एक्सटेंड कर सकते हैं आप 512 GB तक। तो ऐसा ऐसा उसमें फीचर्स रहता है। ठीक, तो वैसे ही रैम लैपटॉप में भी है, कंप्यूटर में भी है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो अब यहां तक समझ गए हैं। अब इसे आगे समझते हैं कि टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। ठीक है।
सेकेंडरी मेमोरी समझते हैं, जिसमें दो टाइप्स होते हैं। एक है कि इंटरनली जिसे हम लोग डालते हैं एज अ सेकेंडरी मेमोरी, और एक है कि जो रिमूवेबल है, जो कि बाहर से रहता है। ठीक है, तो एक को कहते हैं हम लोग फिक्स डिवाइस, एक को कहते हैं रिमूवेबल मेमोरी। ठीक है, सो फिक्स डिवाइस में क्या क्या आता है, तो फिक्स डिवाइस में आपका आता है हार्ड ड्राइव, सीडी, डीवीडी ड्राइवर। और रिमूवेबल मेमोरी में क्या क्या आता है, तो पेन ड्राइव, ब्लूरे और भी बहुत कुछ है, जो भी यूएसबी केबल से हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं इन मोबाइल कहीं भी। सो फिक्स डिवाइस का मतलब है जो कि हम लोग एज फॉर एग्जांपल इन कंप्यूटर, इन लैपटॉप, जब भी हम लोग को बाहर से हार्ड डिस्क लगाना है तो उसे हम लोग सीपीयू को खोलना पड़ता है, उसमें ले जाके डालना पड़ता है हार्ड डिस्क को। ठीक है, इंस्टॉल करना पड़ता है। उसी प्रकार लैपटॉप में भी है, अगर आपको हार्ड डिस्क को इंस्टॉल करना है तो लैपटॉप को खोलना पड़ेगा, उसके बाद उसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, सीडी डीवीडी को भी वैसे ही है, अगर किसी सीडी डीवीडी का अगर प्लेस है तो वहां पे खोल के उसमें डालना पड़ेगा। ठीक है, और वो परमानेंटली फिक्स डिवाइस टाइप एक एज अ फिक्स डिवाइस से कहा जाता है इन सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, रिमूवेबल मेमोरी क्या होता है, नॉर्मल सी चीजें रिमूवेबल है, मतलब उसे हम लोग नॉर्मली बाहर से उसे रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेन ड्राइव है, तो पेन ड्राइव को जब भी हम लोग को यूज केस में लाना है उसमें हम लोग पेन ड्राइव लेते हैं, उसमें प्लग इन करते हैं और यूज करते हैं, उसमें डेटा स्टोर करते हैं और उसके बाद फिर उसे प्लग आउट कर देते हैं, या फिर उसमें रिट्रीव करना है डेटा तो रिट्रीव करते हैं। ब्लू रे डिस्क भी उसी प्रकार का होता है। फिर आप फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि यूएसबी केबल, थ्रू द यूएसबी केबल हम लोग कहीं से भी डेटा ट्रांसफर करना है या फिर डेटा उसमें डालना है, स्टोर करना है, तो उसके लिए यूएसबी केबल का यूज करते हैं। तो ये सारा चीज जो है वो रिमूवल में आता है, और जो भी इंटरनली हम लोग एक बार इंस्टॉल कर देते हैं वो आपका फिक्स डिवाइस में आता है। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट स्लाइड को समझते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी टाइप्स। सो टाइप्स इन द सेंस लाइक कॉमनली यूज, जो हम लोग बहुत ज्यादा यूज केस में भी है हमारा सेकेंडरी मेमोरी टाइप्स में। सो जो यूज करते हैं हम लोग कौन कौन सा है, एसएसडी है आपका, एसडीडी है, फिर आपका यूएसबी फ्लैश ड्राइव है, ऑप्टिकल डिस्क है, मेमोरी कार्ड है, मैग्नेटिक टेप है, नेटवर्क अटैच स्टोरेज है, क्लाउड स्टोरेज है, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है। तो अब समझते हैं कि जो आपका एचडीडी जो है, हार्ड डिस्क जिसे नॉर्मल बोलते हैं, वो भी एक तरह का आपका प्राइमरी स्टोरेज इन डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। फिर आपका एसएसडी है, उसमें भी डेटा स्टोर करने का यूज होता है। ठीक है, एसएसडी। फिर आपका यूएसबी फ्लैश ड्राइवर, ऑप्टिकल डिस्क, मेमोरी कार्ड। तो ये सब तो नॉर्मल सी चीजें, ये सारे लोगों को मालूम था। आप सोच रहे होंगे ये फिर आपका एनएएस क्या होता है। सो ये एक स्पेशलाइज्ड फाइल सर्वर होता है फॉर नेटवर्क स्टोरेज। सो फाइल का जो सर्वर होता है उसमें नेटवर्क स्टोरेज कॉमनली यूज कहां पे होता है, अगर आप समझना चाहेंगे तो इसे डेटा शेयरिंग, बैकअप एंड मीडिया स्ट्रीमिंग। तो जो भी नेटवर्क पे जो भी हम लोग डेटा स्टोर करते हैं वो नेटवर्क अटैच स्टोरेज एनएएस कहा जाता है। ठीक है, नॉर्मल सी भाषा में। क्लाउड स्टोरेज क्या कहते हैं, क्लाउड स्टोरेज का सबसे बड़ा एग्जांपल अभी जो चल रहा है आपका AWS, Amazon वेब सर्विसेज। तो वो क्या करता है, सारा जितना भी डेटा है वो अपने क्लाउड कंप्यूटिंग एक अलग ही टॉपिक है, वो अलग ही चीज है। तो वो जब पढ़ेंगे आप तो उसमें आप समझेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर एग्जांपल जैसे बादल जो है हमारा, उसमें बहुत सारा वाटर कंटेंट रहता है, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि कहाँ पे जरूरत पड़ सकता है, जिधर गर्मी ज्यादा होगा उधर बारिश होगा। तो उसी प्रकार क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर एग्जांपल कि जहां पे भी वहां पे बहुत सारा डेटा, लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल का डेटा, जहां पे यूज केस उसका होगा वहां पे उसे ले लिया जाएगा। ठीक है, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं क्लाउड स्टोरेज को। फिर वैसे ही एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है, तो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव यूएसबी आपका पेन ड्राइव, तो ये सारा चीज आता है। ये सब एग्जांपल है आपका सेकेंडरी मेमोरी का, कौन कौन सा भी कॉमनली यूज में है। और अगर आपको अच्छे से समझना है, इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखा है रैम पे, रोम पे, फिर आपका डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम और लॉजिक गेट्स। तो उस सारा वीडियो का लिंक मैं आपका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से वॉच कर सकते हैं वो सारे वीडियोस को। सो इन दिस टॉपिक ज्यादा नहीं था कुछ, सेकेंडरी मेमोरी कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो इसलिए इस वीडियो यहीं तक खत्म होता है। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।